हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही हॉरर और मिस्टीरियस है। इस फिल्म का नाम है द बॉय, जो आई थी 2016 में, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विलियम बेल ने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ग्रेटा इवांस था, और ग्रेटा अमेरिका से थी, और अभी ग्रेटा यूके आई थी क्योंकि उसे हील शायर्स फैमिली के घर केयर टेकर की जॉब मिली थी, और हील शायर्स काफी अमीर लोग थे। तो ग्रेटा हील शायर्स फैमिली के मेंशन के अंदर जाती है, और वो मेंशन के अंदर जाने से पहले अपने शूज निकाल देती है। घर में उसकी मुलाकात मैल्कम से होती है, जो कि हील शायर्स फैमिली के घर में वीकली सप्लाईज देता था। मैल्कम एक काफी हैंडसम और फनी आदमी था जो कि ग्रेटा के साथ फ्लर्ट कर रहा था। इसके बाद ग्रेटा की मुलाकात मिस्टर एंड मिसेज हील शायर्स से होती है, और वो ग्रेटा को बताते हैं कि उन्हें उनके बेटे ब्राउन्स का ख्याल रखना है। स्टोरी में पहला ट्विस्ट तब आता है जब हील शायर्स ग्रेटा को ब्राउन्स से मिलवाते हैं, क्योंकि ब्राउन्स एक डॉल होता है। बिल्कुल दोस्तों, जिसे हील शायर्स अपना बेटा बता रहे थे वो असल में एक डॉल होती है, जो कि देखने में काफी हॉरर था, और हील शायर्स उस डॉल को ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कि वो सच में उनका बेटा हो। पहले तो ग्रेटा को ये सब मजाक लगता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि हील शायर्स बिल्कुल सीरियस है, और ग्रेटा को इसी डॉल का ख्याल रखने के लिए हायर किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेटा ने जो शूज दरवाजे पर उतारे थे वो वहां से गायब हो जाते हैं, और हील शायर्स कहते हैं कि ये जरूर ब्राउन्स का काम होगा क्योंकि वो बहुत ही शरारती है। उसी शाम हील शायर्स ग्रेटा को बताते हैं कि ब्राउन्स को ग्रेटा पसंद है, और ग्रेटा पहली केयर टेकर है जिसे ब्राउन्स ने पसंद किया। और यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर एंड मिसेज हील शायद कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, और उनकी एब्सेंस में ग्रेटा को ही ब्राउन्स का ख्याल रखना है। जाने से पहले हील शायद ग्रेटा को कुछ रूल्स बताते हैं जो कि बहुत ही अजीब थे, जैसे कि ग्रेटा को रोज सुबह जोर से बोलकर इस डॉल को उठाना है, और फिर उसे इस डॉल की ड्रेस चेंज करनी होगी। इसके बाद ग्रेटा को इस डॉल के लिए कुछ कहानियां पढ़नी होगी, और यह काम भी उसे ऊंची आवाज में करना होगा क्योंकि ब्राउन्स को लाउड वॉइस पसंद होती है। ग्रेटा को ब्राउन्स के मनपसंद सॉन्ग्स भी लाउड ही प्ले करने होंगे, और घर में बचा हुआ खाना कभी भी बाहर नहीं फेंका जाएगा, बल्कि खाने को एक फ्रीजर में स्टोर करना होगा। इन सब के बाद ग्रेटा को घर के बाहर के रैट ट्रैप्स को भी देखना होगा, जिससे कि चूहे घर के अंदर ना आए। तो हील शायद के जाते ही ग्रेटा घर में अकेली हो जाती है, और वो बताए गए रूल्स को फॉलो नहीं करती। वो घर में लगे लैंडलाइन फोन से अपनी सिस्टर सैंडी से बात करती है, जहाँ हमें पता चलता है कि ग्रेटा का एक एक्स बॉयफ्रेंड था जिसका नाम कोल था, और कोल काफी अब्यूजिव था। शायद यही वजह थी कि ग्रेटा ने अपना होमलैंड छोड़ दिया था, और बात करने के दौरान उसे पता चलता है कि कोल अभी भी उसके होमलैंड में उसका अता पता ढूंढता फिर रहा है। एनीवेज, ग्रेटा अकेली घर में एंजॉय कर रही थी, और बहुत ही जल्द उसे एहसास होता है कि ब्राउन्स डॉल अपनी जगह बदल रहा है। मैल्कम से बात करने के दौरान ग्रेटा को पता चलता है कि आज से तकरीबन 20 साल पहले एक मिस्टीरियस फायर में जल के मारा गया था, और उसके बाद हील शायद इसी डॉल को अपना बेटा समझते हैं। यहाँ मैल्कम और ग्रेटा की बॉन्डिंग अच्छी हो रही थी, और मैल्कम उस रात ग्रेटा को एक अनफॉर्मल डेट पर इनवाइट करता है, जिस पर ग्रेटा मान जाती है। डेट पर जाने से पहले ग्रेटा अपनी फेवरेट कलर की ड्रेस और ज्वेलरी निकालती है, और वो तैयार होने से पहले नहाने जाती है। यहाँ हम लोग एक अनजान आकृति को देखते हैं जो कि ग्रेटा की ड्रेस और ज्वेलरी चोरी कर रहा था। नहाने के बाद ग्रेटा को अपनी ड्रेस नहीं मिलती है, और उसे लगता है कि शायद घर के अंदर कोई है। ग्रेटा को इस घर की एटिक खुली मिलती है, और जैसे ही वो इस एटिक के अंदर जाती है, कोई बाहर से इस एटिक को बंद कर देता है। इसके बाद मैल्कम घर में आता है, और घर की डोरबेल काफी बार बजाता है, लेकिन ग्रेटा के उस एटिक में फंसे होने की वजह से वो डोर ओपन नहीं कर पाती। ग्रेटा उस एटिक में बहुत चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर मैल्कम तक नहीं पहुंच पाती। हार मान के मैल्कम वहां से चला जाता है। ग्रेटा को उस एटिक में एक अनजान आकृति नजर आती है, जिसे देखकर वो गिर जाती है, और वो वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाती है। तो नेक्स्ट डे इस एटिक की डोर अपने आप ही खुली हुई थी, और ग्रेटा इस एटिक से बाहर आ जाती है। वो फौरन ही मैल्कम को बुलाकर सारी बातें बताती है, और ग्रेटा का कहना था कि उसे दीवारों के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। इस बात पे मैल्कम बताता है कि शहर में कुछ लोगों का कहना है कि 20 साल पहले जब रेयल ब्राउन्स मारा गया था, वो बचपन से ही थोड़ा अजीब था। एक बार शराब के नशे में मिस्टर हील शाइस ने मैल्कम को खुद बताया था कि उनका बेटा ब्राउन्स बिल्कुल ऑड है। इन बातों से हमें ये अंदाजा होता है कि शायद ब्राउन्स की आत्मा ही उस डॉल के अंदर है। एनीवेज, अगली सुबह हम देखते
देखते हैं कि ग्रेटा को उसकी खोई हुई शूज उसके कमरे के बाहर पड़ी मिलती हैं और ब्राउन्स के कमरे में वो डॉल अपने आप ही बेड पे बैठी हुई थी और उस डॉल के पास एक पेपर पड़ा था जिसके ऊपर ब्राउन्स को संभालने की सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी। उन सबको देखकर ग्रेटा इतना ज्यादा डर जाती है कि वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। इस कमरे के फोन की घंटी बजती है और जब ग्रेटा उस फोन को उठाती है तो दूसरी तरफ हम ब्राउन्स की आवाज सुनते हैं जो ग्रेटा को अपने साथ खेलने के लिए कमरे से बाहर बुला रहा था। ब्राउन्स ग्रेटा को कहता है कि वो अच्छे तरीके से बिहेव करेगा और हम ग्रेटा के कमरे के बाहर किसी इंसान की परछाई देखते हैं जो ग्रेटा के लिए सैंडविच बनाकर कमरे के बाहर छोड़ देता है। अब ग्रेटा को पूरा यकीन हो गया था कि ब्राउन्स की ही आत्मा उस डॉल के अंदर है और अब ग्रेटा इस डॉल की ठीक तरीके से रूल्स के मुताबिक ख्याल रखना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर एंड मिसेस हीलशाइज को अपने हॉलीडे पर देखते हैं जहां पर वो दोनों अपने आप को किसी रिवर में डुबोकर अपनी जान दे देते हैं। मरने से पहले वो एक लेटर ब्राउन्स और एक लेटर ग्लेटा के लिए छोड़ देते हैं जिसमें उन्होंने काफी मिस्टीरियस बातें लिखी थी, जैसे कि ब्राउन्स के लेटर में लिखा था कि अब से ग्लेटा तुम्हारी है। नेक्स्ट डे मैल्कम इन लेटर को ग्लेटा के पास लाता है लेकिन ग्लेटा उसको इग्नोर करती है और वो अब घर से बाहर भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे हमेशा ब्राउन्स का ठीक तरीके से ख्याल रखना था और ये मैल्कम के लिए काफी ऑड था। ग्लेटा का कहना था कि डॉल अपनी जगह बदलता है और ये ऐसा तब ही करता है जब कोई उसे देख नहीं रहा हो। ग्लेटा का मानना था कि ब्राउन्स बहुत ही शर्मीला है और वो सबके सामने नहीं आना चाहता, इसलिए वो लोगों की एब्सेंस में ही अपनी जगह बदलता है और अपनी बातों से कम्युनिकेट करने के लिए वो दीवारों को नॉक करता है। प्रूफ के लिए ग्लेटा डॉल को एक कमरे में रखकर दूसरे कमरे में जाती है और जब वो वापस आती है तो डॉल ने अपनी जगह चेंज की होती है और ये मैल्कम के लिए काफी शॉकिंग था। और यहाँ मैल्कम ग्लेटा को समझाता है कि ब्राउन्स एक इविल स्पिरिट डॉल भी हो सकती है। मैल्कम ग्रेटा को बताता है कि आज से 20 साल पहले जब ब्राउन्स जिंदा था तब एमिली नाम की लड़की हर हफ्ते ब्राउन्स के साथ खेलने इसी मेंशन में आया करती थी और ब्राउन्स के 8th बर्थडे पे एमिली अचानक से गायब हो गई और फिर पुलिस को एमिली की डेड बॉडी पास के जंगल में मिली जहां एमिली के स्कल को किसी ने बुरी तरह क्रश कर दिया था। अब इससे पहले कि पुलिस ब्राउन्स से बात करती, हीलशाइज के घर में आग लग गई और ब्राउन्स की भी मौत हो गई। इस बात पे ग्रेटा अपनी पास स्टोरी मैल्कम को बताती है जहां पर उसका बॉयफ्रेंड कोल काफी अब्यूजिव था। ग्रेटा कोल के बच्चे से प्रेग्नेंट थी और फिर भी कोल ने उसे इतना अब्यूज किया कि उसका मिसकैरेज हो गया। तब से उसने कोल को छोड़ दिया और अब शायद उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें वो ब्राउन्स का ख्याल रख के ये समझेगी कि उसने अपने उस बच्चे का ख्याल रखा जो कि मिसकैरेज के दौरान मारा गया। तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कोल इस मेंशन में पहुंच गया था क्योंकि उसे इस जगह की एड्रेस ग्लेटा के फैमिली मेंबर्स से मिल गई थी। वो ग्लेटा को जबरदस्ती वापस लेने आया था और उसने अपनी और ग्लेटा की नेक्स्ट डे की फ्लाइट तक कर रखी थी। ग्लेटा यहाँ से नहीं जाना चाहती थी और वो इस सिचुएशन के लिए ब्राउन्स से मदद मांगती है और उस रात जब सभी सो रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि कोल के सर पर मरे हुए चूहों का खून टपकता है। किसी ने खून से उस कमरे के शीशे पर गेट आउट लिख दिया था और कोल को लगता है कि ये काम ग्लेटा ने किया है। तभी इनकी नजर उस डॉल पर पड़ती है और कोल इस डॉल को तोड़ देना चाहता था। एन वक्त पर वहां पर मैल्कम भी पहुंच जाता है और वो ग्लेटा के साथ मिलकर कोल को उस डॉल को तोड़ने से मना करता है। कोल वाज सो एंग्री, इसलिए वो उस डॉल को पटक कर तोड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, डॉल के टूटते ही घर की दीवारों के अंदर से बहुत ही जोरदार आवाजें आने लगती हैं और अचानक घर की एक मिरर टूट जाती है जिससे कि कोल को चोट लगती है। इस मिरर वाली स्पेस से हम एक इंसान को बाहर निकलते हुए देखते हैं जिसकी शक्ल पे एक पोर्सिलेंस मास्क था और वो इंसान कोल पर हमला करके उसे जान से मार डालता है। दोस्तों ये इंसान और कोई नहीं बल्कि ब्राउन्स ही था और वो अब तक जिंदा था। दोस्तों यही है इस मूवी का रियल ट्विस्ट और इस ट्विस्ट के बारे में मैं आपको वीडियो के आखिर में तफसील से समझाऊंगा। तो कोल को मारने के बाद ब्राउन्स ग्लेटा और मैल्कम के पीछे आता है और ये दोनों ब्राउन्स से बचने के लिए घर में ही इधर उधर भागने लगते हैं। घर की सभी विंडोज एंड डोर्स सील थे और बाहर का रास्ता ढूंढते हुए ये दोनों एक सीक्रेट रूम में पहुंचते हैं जो कि दीवारों के अंदर था और ये कमरा ब्राउन्स का था और ब्राउन्स सालों से इस कमरे में रह रहा था और ब्राउन्स ने अपने कमरे में एक डॉल बनाई होती है जिसे उसने ग्लेटा की वही ड्रेस और ज्वेलरी पहनाई होती है जो उसने चुराई थी। यहाँ ग्लेटा को हीलशाइज की आखिरी लेटर भी मिलती है जिसे पढ़कर ग्लेटा को पता चलता है कि हीलशाइज ग्लेटा को इसलिए यहाँ छोड़ गए ताकि वो ब्राउन्स की मीटिंग पार्टनर बन सके। इसी सीन के दौरान ब्राउन्स भी उस रूम में आता है और मैल्कम को बुरी तरह से पीटता है। इतने में ग्लेटा को बाहर जाने का रास्ता मिल गया था और वो किसी तरह इस घर से बाहर भाग जाती है। बाहर जाने से पहले ब्राउन्स ग्लेटा को धमकाता है कि अगर वो वापस नहीं आई तो वो मैल्कम को ठीक उसी तरह मारेगा जिस तरह उसने बाकियों को इस घर में मारा है। ग्लेटा यहाँ से भाग जाती है लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसे मैल्कम को बचाना चाहिए
चाहिए। इसीलिए ग्रेटा वापस उसी घर में आती है और वो ब्राउन्स को कहती है कि वो सिर्फ उसी के लिए वापस आई है। ग्रेटा अपने बैक पॉकेट में एक स्क्रू ड्राइवर रख लेती है और वो ब्राउन्स को रूल्स फॉलो करने का कहती है कि अभी सोने का टाइम हो चुका है। और ब्राउन्स ग्रेटा की बातों को मानते हुए सोने जाता है और सोने से पहले वो ग्रेटा से गुड नाइट किस मांगता है। अब इससे पहले कि ब्राउन्स ग्रेटा को किस कर पाता, ग्रेटा स्क्रू ड्राइवर को ब्राउन्स के पेट में घुसा देती है और ब्राउन्स ग्रेटा पर वापस हमला करता है। इस लड़ाई में ग्रेटा किसी तरह ब्राउन्स को घायल कर देती है और वो मैल्कम को लेकर इस घर से दूर भाग जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम ब्राउन्स को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था और अपनी उसी डॉल को ठीक कर रहा था, जिससे कि हमें लगता है कि शायद इस फिल्म की सीक्वेंस भी आ सकती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अब बात करते हैं ब्राउन्स के बारे में कि क्या वो एक स्पिरिट था या एक जिंदा इंसान था। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ब्राउन्स कोई भूत नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान ही था। ब्राउन्स बचपन से ही थोड़ा सा इबनॉर्मल था और 8 साल की उम्र में ही उसने अपनी दोस्त एमिली का खून कर दिया था। इस जुर्म से ब्राउन्स को गिरफ्तार किया जा सकता था और हील शाइज ने उससे बचने के लिए अपने घर में उस आग वाला ड्रामा किया और उसी के चलते उन्होंने अपने बेटे ब्राउन्स को डेड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन ब्राउन्स तब भी जिंदा था और जैसा कि हमने मूवी के लास्ट सीन में देखा कि ब्राउन्स का दिमाग एक एबनॉर्मल बच्चे की तरह का था जो कि समाज के लिए काफी बड़ा खतरा था और वो दुनिया के लिए खतरा और मरा हुआ था। तो उसे छुपा कर रखने के लिए हील शाइज ने अच्छा प्लान बनाया। उन्होंने ब्राउन्स को घर की दीवारों के अंदर छुपा दिया जहाँ उसका कमरा था और वो इन्हीं दीवारों के अंदर से ही घर के किसी भी कोने में आ जा सकता था। इसीलिए घर की तमाम विंडोज एंड डोर्स सील थी ताकि उस विंडोज से कोई बाहर आ जा ना सके। इसके अलावा हील शाइज ने अपने मासूम बच्चे की तस्वीर को अपने जहन में रखने के लिए उस डॉल को बनाया था जिसे वो अपने बेटे की तरह ट्रीट करते थे। इसीलिए घर के काफी रूल्स थे जैसा कि म्यूजिक और स्टोरीज के जोर से पढ़े जाना, नाइट स्टोरी का भी लाउड पढ़े जाना ताकि दीवार के अंदर ब्राउन्स उसे आराम से सुन सके। घर में रैट ट्रैप्स को साफ करना ताकि चूहे दीवारों के पीछे ना जा सके। घर का खाना बाहर नहीं फेंका जा सकता ताकि ब्राउन्स उसे बाहर आकर खा सके और घर की सारी विंडोज सील होनी चाहिए ताकि कोई उसे ऐसा करता देख ना सके। ब्राउन्स ने ही बाहर आकर ग्रेटा के कपड़े और ज्वेलरी चुराई थी और वही बाहर आकर डॉल की पोजीशन चेंज करता था जब ग्रेटा दूसरे कमरे में जाती थी। ब्राउन्स ने ही ग्रेटा को एटिक में कैद कर दिया था ताकि वो मैल्कम के साथ बाहर ना जा सके और अगले दिन उसने ही एटिक का दरवाजा वापस खोल दिया। ब्राउन्स अब भी एबनॉर्मल था और उसका ख्याल रखते रखते मिस्टर एंड मिसेज हील शायद एकदम पागल हो चुके थे। इसलिए उन्होंने ग्रेटा को यहाँ पर फंसा कर खुद को जान से मार लिया। ब्राउन्स ने ग्रेटा को इसलिए चुना क्योंकि ग्रेटा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और इससे पहले भी काफी केयर टेकर्स आई थी जिसको या तो ब्राउन्स ने रिजेक्ट कर दिया या मार डाला क्योंकि वो अच्छी नहीं दिखती थी। और ये जो डॉल थी ये तो सिर्फ एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन थी जो कि हील शाइज ने बनाई थी और ब्राउन्स तो एक जीता जागता इंसान था जो कि सालों से उस घर की दीवारों के अंदर रह रहा था और ब्राउन्स अब भी एक 8 साल के बच्चे की तरह बोलता और सोचता था एंड ही वाज क्वाइट इबनॉर्मल। तो दोस्तों ये थी एक्सप्लेनेशन द बॉय मूवी की। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि द बॉय मूवी को लेकर आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और अगर कोई सवाल बाकी रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।